हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज होपफुली आपने पीछे जो फर्स्ट सेकंड लेसन हिंदी रीडर के हुए थे और 4-5 लेसन अपने हिंदी ग्रामर के हो चुके हैं, वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे और अच्छे से उनको लर्न भी कर लिया होगा, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है ना, आपको एक्स्ट्रा अवेयरनेस आप में होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर भी बाई चांस एक दो बच्चे का नहीं है तो आजकल में पूरा कर लें, ताकि होमवर्क चेकिंग विद टाइम ऐसा इशू नहीं हो कि आपका होमवर्क इनकम्प्लीट हो, ठीक है। तो अपन आगे का लेसन 3 शुरू करते हैं। हिंदी रीडर की क्लास 8 का लेसन का नेम है बस की यात्रा और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई, ठीक है। अब देखिए ये लेसन। तो ये लेसन, हाँ, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें, ठीक है ना। ये 5 मित्र थे, इन्होंने क्या तय किया कि हमें शाम को 4 बजे की बस से पन्ना पहुंचना था, ठीक है ना। मतलब पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, ठीक है ना। आगे शायद से 1 घंटे वेट करके वो आगे वाली बस मिलती है, जो कि जिससे कि हमें क्या मिल जाती है, जबलपुर की ट्रेन, यानी जबलपुर को जाने वाली जो ट्रेन है वो मिल जाएगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम शाम को 4 बजे निकले तो सुबह कहाँ पहुंच जाएंगे भी, अपने घर पे पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। अब ये इस टाइम चलने की उनकी क्या थी, भी कुछ मजबूरी भी थी। क्योंकि सुबह उनको क्या करना था, सुबह जल्दी काम पर, सुबह जल्दी जो भी होता है उनका पर्टिकुलर टाइम, उस पर काम पे जाना ज़रूरी था, इसलिए उनको यही रास्ता चूज़ करना क्या था भी ज़रूरी था। उनके सामने कोई दूसरा सुबह पहुंचने वाला रास्ता नहीं था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। वहाँ के जो आसपास वाले लोग थे ना, तो उन लोगों ने कहा कि ये शाम वाली बस है, इसमें सफ़र करना ठीक नहीं है, और समझदार आदमी है वो इसमें यात्रा नहीं करते हैं। क्या, ठीक है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब क्यों नहीं है ज़रूरी, यही कारण हो सकता है भी समझदार आदमी क्यों नहीं चाहता कि रास्ते में डाकू मिल जाए या डाकिन, जो भी इसने बताया, जो कि आप बस को लूट सकती है, आपको लूट सकती है, ठीक है। तो ऐसे आपका अगर कोई पैसेज आएगा, ऐसे आपका कोई पैराग्राफ आएगा, तो आपको उसको ध्यान की सप्रसंग व्याख्या करनी है एग्ज़ाम में। तो आएगा तो ये ऐसा तो आपको मिलेगा दिया हुआ, आपको लिखना है सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग, ठीक है। उसमें आप ये नीचे दिया हुआ है ये लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की वसंत, जो कि अपनी पाठ्यपुस्तक का नेम है, में संकलित हरिशंकर परसाई की कहानी बस की यात्रा से लिया गया है, ठीक है ना। ये पैसेज है, कहाँ से लिया गया गद्यांश, ठीक है। इस अंश में लेखक ने शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने की विषय के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये हमें इसमें लिखना है, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। मोस्टली तो वही चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा भी क्या इशू, हालांकि मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। इसमें ये था कि देखो, ये थोड़ा सा इसमें बताया भी, लोगों ने ये था भी वह किसका था, डाकियों का नहीं, डाकिन मतलब खुद गाड़ी, ठीक है ना। अर्थात बस कहीं भी कभी भी रास्ते में ख़राब हो सकती है और जिससे कि यात्री घोर संकट में फंस सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपकी बुक के अंदर दिए हुए ऐसे कैसे, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। यानी एक पैसेज होते ही इसके ऊपर वाले जो क्या दिए गए हैं, आपके कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं वो करने हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आपको हैंड टू हैंड लर्न करने हैं। अब अपन आगे वाले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाँ भी, ठीक है। देखिए आगे वाला क्या है, भी बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब उन्होंने बस को देखा तो क्या है कि श्रद्धा है वो उमड़ पड़ी उनके मन में, यानी श्रद्धा के भाव आ गए। बस खूब फॉरवर्ड थी, मतलब बहुत ही ओल्ड थी, ठीक है ना।
बस की जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस ओल्ड थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, यानी उसके अंदर सदियों, यानी बस बहुत पुरानी थी तो उसमें जो मतलब कुछ खरोंच के निशान थे, कलर उड़ा हुआ था, ठीक है ना, इस टाइप की कंडीशन उसकी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, ठीक है ना। लोग बताते हैं कि इससे इसलिए इस बस में सफ़र करना नहीं चाहते क्योंकि ये बस बहुत ही ओल्ड है और इसमें सफ़र कर इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, ठीक है ना, कि बस इतनी पुरानी थी, इतनी ओल्ड थी, अपने कोई ओल्ड एज आदमी मिल जाता है तो हम उसको धोख देते हैं ना, उसको प्रणाम करते हैं ना, तो वैसे ही उनका मानना था कि ये बस तो सिर्फ पूजा के योग्य है और इसको देखकर तो मन में ओनली श्रद्धा के भाव ही उमड़ते हैं, ठीक है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, इतनी पुरानी जर्जर बस है, इस पे सवार नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसमें तो सिर्फ हमें श्रद्धा और सम्मान दिखाना ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और बस का जो बाहरी और भीतरी रूप को देखकर ये लगता था कि ये बस बहुत पुरानी थी, इसी वजह से लोग ये बात बोलते थे कि समझदार लोग हैं वो शाम को इस बस में सफ़र नहीं करते हैं। तो ये अपना सेकंड पैराग्राफ है, इसके भी कुछ दिए गए हैं वर्ड मीनिंग और ये आपको करना है एक्सप्लेनेशन। तो अब आप में संदर्भ और प्रश्न तो वो ही जाएगा और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई दी। अब अपना आगे वाला पैसेज ये अभी कंप्लीट, हाँ हो गया। हाँ, और एक ऐसा भी था कि इस बस में सफ़र करना है वो एक असभ्यता की भी निशानी मानी जाती थी, ठीक है ना। और उनको भी ये लगा कि इस बस को तो अब खड़ा कर देना चाहिए, तो सिर्फ इसको पर प्राचीन जैसे कोई म्यूजियम में चीज़ें देखने आते हैं ना, बस ऐसे उसको ये देखने के आए, ऐसी ही वो बस थी। तो लेखक का वो उस बस से यात्रा करने का साहस है वो नहीं जुटा पा रहा था, ठीक है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। आगे वाले पैसेज देखिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। उस कंपनी के जो एक हिस्सेदार थे, मालिक थे, उनमें से एक पार्टनर मान लो, वो उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? हमारी क्यूरियोसिटी थी भी, इतनी पुरानी जर्जर टाइप दिख रही है बस, ये चलती भी है क्या? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, ये हम देखना चाहते हैं कि इतनी पुरानी बस है ये कैसे चल सकती है? अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चले? हमने कहा भी अपने आप चलती है, किसी को जोड़ के इसको और किसी गाड़ी से इसको जोड़ के टोचन करके लेके जाना पड़ता है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी भी वो भी जाएं है जाएं इस टाइप की सिचुएशन है उस टाइम अगर हो गई कि भी हम जाएं न जाए इतनी पुरानी बस के अंदर। और डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। बस अनुभवी है उनका जो मित्र था, जो कि डॉक्टर था, वो क्या बोला कि ये जो बस है ये बहुत ही एक्सपीरियंसड है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अब अभी हमें इसमें चलना चाहिए। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, ठीक है ना, जो आजकल की जो बसें जाती है उससे ज़्यादा फैथफुल है, विश्वसनीय है, ऐसा उनके फ्रेंड डॉक्टर ने कहा। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उसने कहा कि ये बस इतनी वो है, ओल्ड एज है, पुरानी है, तो ये हमें अपने बेटे संतान की तरह बिल्कुल प्यार से बिठा के लेके चलेगी। हम बैठ गए और बाद में क्या किया उन्होंने, उसके अंदर बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, ठीक है। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर की सारे लोग हैं, आए हैं तो उनको जाना ही है, मतलब उनकी एक थोड़ी नेगेटिविटी उस बस को लेके आ गई थी। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए कि कैसे न कैसे करके आदमी है वो अपनी पोजीशन आ गया, अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि वो लोग इस बस को देख के इतने वो हो गए थे कि ये बस क्या अपने आप चलेगी,
या इसको धक्का देकर चलाया जाएगा या किस हिसाब से इसको मतलब कैसे बस चलेगी, ये उनके सवाल थे। और उनका मालिक थे जो बस के, उनमें से एक आदमी उसमें सवार था, उसने कहा जी अपने आप चलेगी, इंजन से चलेगी, स्टार्ट होकर चलेगी, ऐसा उसके मालिक ने कहा था। तो उनके 5 मित्रों के साथ में जो उनको छोड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी नेगेटिव अप्रोच है वो इस बस को देख के लगाई। और उन्होंने ऐसे रियलाइज़ किया, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा हो गया था वहाँ का इन्वायरमेंट क्रिएट, जैसे कि वो उन 5 फ्रेंड को आखिरी बार है वो यहाँ से विदाई दे रहे हैं। उन्होंने इस टाइप का कहा था कि जो पृथ्वी पे आए हैं उसको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, भिखारी हो या कोई भी हो। ठीक है, तो ये अपने 3 पैसेज हो गए हैं। इनके आपको वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, लर्न करने हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी अपनी फेयर नोटबुक में करके लर्न करने हैं। आगे वाले अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।